दोस्तों आपका स्वागत है द मैजिक ऑफ थिंकिंग इंग्लिश सीजन 4 के आज के डे 15 के समरी वीडियो में। तो दोस्तों ये जो वर्कशॉप चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, अभी इसका सीजन 4 चल रहा है। तो ये जो वर्कशॉप है इसे फाउंड किया है एंड अनुष्ठित कर रहा है भूपेंद्र सिंह राठौर यानी कि BSR सर। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्लेलिस्ट चल रहा है मेरा, जिसमें आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के हर दिन की समरी वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर से फॉलो कीजिए एंड पिछले के जो 14 वीडियोस है वो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम है मौसमी एंड चलिए हमारी वीडियो को शुरू करने से पहले रूल को फॉलो करते हैं। तो रूल आपको याद है ना? जी हाँ, वही रूल है, शेक योर बॉडी एंड से यस। तो दोस्तों चलिए अब हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है उनको खत्म करेंगे या फिर उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। उसमें क्या हुआ, एक आदमी को फांसी की सजा दी गई। तो उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जो एक साथ मिले एंड उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड उसके बाद वो लोग गए जज के पास एंड उनसे परमिशन लिया कि आप तो इन्हें फांसी की सजा दे ही चुके हैं, इसलिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें हम इनको कुछ बात कहेंगे एंड हम इनका रिएक्शन देखेंगे। तो जज ने भी परमिशन दे दिया। फिर क्या हुआ, वो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो गए उस आदमी के पास जिसको फांसी की सजा दी गई थी एंड उसको उन लोगों ने कहा कि तुम्हें फांसी की सजा से नहीं मारा जाएगा। तो उस आदमी ने पूछा, अरे फिर कैसे मारा जाएगा? मतलब वो तो बहुत ही चौंक गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा, जिस दिन तुम्हें मारना होगा उस दिन तुम्हें एक कुर्सी पर बिठाएंगे, एकदम कस के रस्सी से बांधेंगे। उसके बाद तुम्हारे सर पे एक काला कपड़ा बांधेंगे। उसके बाद तुम्हारे पैर के पास एक काला कोबरा नाग छोड़ देंगे, तो तब वो तुमको काटेगा एंड उसके बाद तुम मर जाओगे। तो इसलिए वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा घबरा गया एंड सोचने लगा, अरे मुझे सांप काट लेगा, ऐसे मेरी मृत्यु होगी। बहुत ही ज्यादा मतलब वो घबरा गया। एंड ये जो बात है वही साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, 3-4 दिन लगातार आए एंड उस आदमी को बताने लगे। 3-4 दिन के बाद जब फाइनली उसका फांसी का डेट आया, तब उस दिन उन्होंने क्या किया, उस दिन उन्होंने उस आदमी को चेयर से एकदम रस्सी से टाइट करके एकदम बांधा। उसके बाद उसके सर पे एक काला कपड़ा बांधा। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उसके बाद उन लोगों ने उनके पैर के पास एक रेडियो चालू कर दिया, जिसमें सांप का जो वॉइस होता है, मतलब ऐसे होता है, वो वाला चालू कर दिया ताकि उसको लगे कि ओरिजिनल में सांप है। उसके बाद 2 सुई लिए वो लोग एंड उन 2 सुई को उसके पैर में कहीं पर चुभा दिए एंड उसके तुरंत 2 मिनट बाद ही वो आदमी मर गया। एंड जब रिसर्च किया गया पता चला कि उसका जो बॉडी था, उसके बॉडी में पॉइजनस रिएक्शन होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। मतलब आप समझ पाए दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है, मतलब हम जो सोचेंगे, हम जो बिलीव कर लेते हैं, उसके अनुसार हर चीज मतलब चेंज हो जाती है। इतना तक कि चेंज हो जाता है, मतलब उसको ओरिजिनल में सांप ने नहीं डसा, फिर भी 2 सुई चुभाने से वो आदमी मर गया एंड उसके बॉडी में जब रिसर्च किया गया तब उसके बॉडी में पॉइजनस रिएक्शन मिला। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब हम जिस चीज को सच मान लेते हैं एंड सोचते हैं कि यही हमारे साथ होगा रियलिटी में, एंड वही होता है उसके कारण। जैसे कि उस आदमी ने विश्वास कर लिया था कि ये लोग मुझे सांप से कटवा के ही मरवाने वाले हैं। तो सही में क्या हुआ, उन लोगों ने जब सुई में चुभोई तब उसको लगा कि मुझे सांप ने काटा एंड वो मर गया। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस दुनिया में जो भी फैक्ट होता है एंड जो भी बिलीव्स होते हैं, वो दोनों क्या सेम होते हैं? क्या सेम होते हैं? जी नहीं दोस्तों। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट तो फैक्ट ही होता है ना, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि ये एकदम करेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी करंट अफेयर क्या चल रहा है, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, कब्जा कर लिया। ये क्या है? फैक्ट है। ये तो बिलीफ नहीं है कि हमें लग रहा है कि ऐसा उन्होंने कर लिया, ये फैक्ट है, ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन ये जो है बिलीफ, बिलीफ क्या होता है? हम जो सोचते रहते हैं, हम शायद इतने काबिल नहीं है कि हम इसे कर पाएंगे, या फिर हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन बहुत ही बेकार हो रहा है, बेकार जा रहा है, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है,
एंड ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें जो कि हम माइंड में ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हम पैसा ज़्यादा कमा ही नहीं सकते, कैसे कमा सकते हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे ही नहीं हैं। लेकिन दुनिया में कितने ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हैं बिना पढ़ाई लिखाई के भी, आपको उनसे तो इंस्पायर होना है, लेकिन हम उसी बिलीफ में जीते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा बिलीव्स राइट नहीं होती, मतलब जो नेगेटिव बिलीव्स होती है उनके वजह से आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज होती जाती है, एंड जो पॉजिटिव बिलीव्स होती है उनके वजह से भी पूरी की पूरी चेंज होती जाती है। तो दोस्तों जो नेगेटिव बिलीव्स है उनको हमें चेंज करना है ताकि हमारी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, वंडरफुल हो। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं कि नेगेटिव बिलीव्स को कैसे पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट करें या फिर नेगेटिव बिलीव्स को खत्म करें। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नेगेटिव बिलीफ। पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि क्या वो नेगेटिव बिलीफ है जिसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या फिर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। सेकंड जो है, राइट व्हाई यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बिलीफ। मतलब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा एंड उसे लिखना पड़ेगा कि क्यों आप ये जो नेगेटिव बिलीफ है या फिर जो भी बिलीफ है आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, इस बिलीफ को मिटाना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स आए कि इसके वजह से मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये मेरा नहीं हो रहा है इसके वजह से करना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं शायद मिल सकता है इसके वजह से करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे आपके दिमाग में जितने भी पॉइंट्स आते जाए आप लिखते जाए, बिकॉज लिखने से ही क्लियरिटी मिलती है। थर्ड नंबर पर आता है लिवरेज, मतलब कमिटमेंट। मतलब कोई इंसान किसी भी चीज को करने के लिए कितना ज्यादा कमिटेड है, खुद से कितना ज्यादा कमिटेड है वो पहले देखना पड़ेगा। जैसे कि एक बार बीएसआर सर के पास एक लड़का आया जो कि सीए कर रहा था एंड उसने सर से कहा सर मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तो बीएसआर सर ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम ट्रेनर बनना चाहते हो, बहुत अच्छा है, तो तुम सीए कब छोड़ने वाले हो। तो वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा चौंक गया कि मैं वाला सीए क्यों छोड़ू या फिर ऐसा ही कुछ। तो उसके बाद सर ने कहा अच्छा तुम अभी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम डेट तो डाल सकते हो कि तुम किस डेट पर सीए छोड़ने वाले हो। तो उस लड़के ने कहा मुझे सीए छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना, मैं तो सीए के साथ साथ भी ये जो ट्रेनिंग का फील्ड है इसमें आ सकता हूँ एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर सकता हूँ। तब ये सर ने पूछा क्या तुम नॉर्मल ट्रेनर बनना चाहते हो या फिर वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना चाहते हो, क्या तुम वो ट्रेनर बनना चाहते हो जो सिर्फ 10-5 लोगों को ही ट्रेन करे एंड साल में एक आधा सेमिनार हो गया ये सब करे, या फिर वो ट्रेनर बनना चाहते हो जो कि मोस्ट रिनाउंड हो वर्ल्ड में, एकदम वर्ल्ड क्लास उसकी पर्सनैलिटी हो एंड वो आगे बढ़ता जाए, ग्रो करता जाए। तो उसने कहा सर ऑब्वियसली मैं वर्ल्ड क्लास बनना चाहता हूँ। तो सर ने कहा तुम अगर वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो तो दोस्तों दो नाव में तुम सवारी नहीं कर सकते। सोचो तुम अगर एक यूनिवर्सल लेवल में किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में ही तुम अगर गोल्ड लाना चाहते हो तो तुम्हें क्रिकेट के लिए एकदम जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसी में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम फुटबॉल में गोल्ड लाओ तो तुम्हें फुटबॉल में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम अगर चाहते हो कि तुम दोनों में रहो तो तुम दोनों वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाओगे। तो तुम्हें इसलिए किसी एक को चुनना पड़ेगा जिसमें तुम वर्ल्ड क्लास बन पाओ, क्योंकि दोस्त दो नाव में सवारी नहीं होती है, एक नाव तुम्हें चुननी पड़ेगी। क्योंकि तुमने अगर सोचा कि मैं दो चीज एक साथ करूंगा, तुम्हें लग रहा है कि ये हो जाएगा, लेकिन तुम नॉर्मल लेवल पर रह जाओगे, तुम वर्ल्ड क्लास जो तुम सोच रहे हो उस लेवल पर नहीं जा पाओगे। दोस्तों इसके बाद वो जो लड़का था बीएसआर सर से दूसरी बार और मुलाकात ही नहीं किया। अब फोर्थ नंबर पर आता है स्टोरीज। मतलब आपको वो सब स्टोरीज फाइंड आउट करनी है जहां पर आपका नुकसान हो रहा है, ये जो नेगेटिव थॉट आप बदलना चाहते हैं इसके वजह से आपको नुकसान हो रहा है, एंड वो जो सारी स्टोरीज है उसको पहले आप सोचिए एंड उसके बाद कैलकुलेट कीजिए कि इसके वजह से मेरा कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये है फोर्थ पॉइंट। अभी जो फिफ्थ पॉइंट है, व्हाट इज द न्यू बिलीफ। मतलब अब आपको सोचना है मुझे अब नया बिलीफ क्या लाना चाहिए। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट आता है, आपको सोचना है ऐसे कुछ सपोर्ट्स के बारे में। मतलब दुनिया के तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने, शायद आपका जो प्रॉब्लम है, आपको शायद लग रहा है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आपको ये फील हो चुका है कि वो अगर सपोर्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या ये फैक्ट है?
नहीं, ये सिर्फ आपका बिलीफ है। मतलब आप अगर आपके बिलीफ को चेंज करेंगे तब आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा दुनिया में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके जैसे प्रॉब्लम्स है, उन्हें सेम प्रॉब्लम से वो लोग आज सक्सेसफुल बने हैं। अभी जो 7th पॉइंट है वो है, अभी आपको सोचना है ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो कि मुझे मेरा जो नया बिलीफ है इसे बनाने में रोक रही है। एंड उसके बाद आता है 8th पॉइंट, अब आपको सोचना है कि मैं कैसे अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकता हूँ। मतलब दोस्तों, आपने सोचा कि क्या क्या मुझे रोक रही है, मतलब आपका एनवायरनमेंट जो है वो शायद थोड़ा अलग हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। तब आपको सोचना है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करें। तो इसके लिए तो एक जो मंत्र है वो आपको पता ही है दोस्तों, संगत आदत गुरु। जी हाँ, ये अगर करेक्ट आपको आपके लाइफ में मिल गए तो आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। अब इसके बाद आता है 9th पॉइंट, रिसर्च द न्यू बिलीफ। मतलब आपने जो सोचा है कि ये मेरा नया बिलीफ होगा, आपको उसके बारे में रिसर्च करना है कि इसके वजह से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आएंगे, ये सब आपको सोचना है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, 10वां पॉइंट, लिव विद द न्यू हैबिट्स फॉर फ्यू डेज। मतलब आपके जो नए बिलीफ्स है उसके साथ आपको कुछ दिन आपको मन में सोचना है कि मुझे ये जो मेरा नया बिलीफ है इसके साथ कुछ दिन मुझे जीना है। तो आपको उस बिलीफ के साथ कुछ दिन जीना शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद आता है 11th पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो बिलीफ को अपनाया है उसके लिए आपके लाइफ में कुछ भी बेनिफिट्स, 1% भी बेनिफिट ऐड हो रहा है तो उसी छोटी छोटी चीज़ को आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। एंड आपने जो बिलीफ तैयार किया है, सोचा है कि मेरा ये बिलीफ होना चाहिए, उसको आपको कंफर्म करना है कि ये बिलीफ एकदम सही है। तो दोस्तों, ये जो सारे स्टेप्स थे, ये जो 11 स्टेप्स थे, इसे अगर हमने फॉलो किए तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीफ्स है, उसे हम पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वर्कशॉप में सिंधुताई सतकालाय, आप लोग तो उनके बारे में जानते ही हो गए। मतलब उसे आप एक आयरन लेडी कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स की, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी दुख सहे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने 1400-1500 बच्चों को पाला है। मतलब आप इनके बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा आप इंस्पायर होते जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, BSR सर ने आज उन्हें फेलिसिटेट किया इंडियाज़ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर के अवार्ड से। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा डे 15 का समरी वीडियो। एंड कल आने वाला है द मैजिक ऑफ थिंकिंग इंग्लिश सीजन 4 का डे 16 का समरी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले हमारे रूल को एक बार फॉलो करते हैं। शेक योर बॉडी एंड से यस। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है एंड धन्यवाद दोस्तों।